Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about earth movement. So learning objective, rotation of the earth, differences between rotation and revolution of the earth. So the earth on which we live is constantly in motion. तो हमारी जिस अर्थ पर हम रहते हैं वो constantly क्या करते हैं, मूव करती रहती है. Daily we see that the sun rises in the morning and set in the evening. हम देखते हैं सुबह सूरज निकलता है और शाम को चला जाता है, मतलब सेट हो जाता है. The sun neither rises or set, मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं है कि सनराइज हुआ है, ठीक है, तो वो हम अपनी जगह पे बैठा हुआ है, एकदम आराम से चिल कर रहा है, ठीक है. अर्थ है जो उसके चक्कर को लगाती है, जो उसको रोटेट करती है, रिवोल्यूशन करती है, जिससे डे एंड नाइट एंड सीजन फॉल होते हैं. इन फैक्ट द सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ इज मूविंग कॉन्स्टेंटली. मतलब सन स्टेशनरी है, वो एक स्टेट में बैठा हुआ है आराम से, और अर्थ उसको रोटेट करती है. We know that earth move around the sun. Being a planet, the earth has two motions, rotation and revolution. तो planet होने के नाते अर्थ के दो मोशन बनते हैं. एक तो रोटेशन बनता है जो वो अपने एक्सिस पे घूमती है, और एक होता है रिवोल्यूशन जो वो सन के चक्कर लगाती है. यू कैन सी द पिक्चर सन एंड अर्थ रोटेशन, अपने ही एक्सिस पे वो रोटेट करती है, एंड रिवोल्यूशन, एंड यू कैन सी ऑल द मून ऑल्सो. तो ये अर्थ के को रिवोल्यूट करता है और अपने ही एक्सिस पे घूमता भी है. Then rotation of the earth. Our earth is spinning on its axis like a top that's spinning on its ओन एक्सिस. तो जैसे आप लट्टू घुमाते हैं ना, तो लट्टू घुमाते हैं तो वो अपने टॉप पे घूमता है, ठीक है, एक्सिस पे घूमता है. इसी तरह से अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमते हैं, जो कि टोटली इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है रियल में, लेकिन वो अपने एक्सिस पे घूमते हैं. दिस कंटिन्यूस स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. और इसी स्पिनिंग ऑफ द अर्थ को, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ को बोलते हैं रोटेशन. इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, एंड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन वंस इन 24 आवर, और ये 24 आवर में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है. दिस पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन इज कॉल्ड अर्थ डे. और ये जो रोटेशन ऑफ अर्थ होता है इसको अर्थ डे यानी हम डे बोलते हैं. डे और नाइट मिलाकर 24 घंटे का हमारा होता है. इफेक्ट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, इसका इफेक्ट क्या होता है. द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन्स पासिंग थ्रू द जोग्राफिक सेंटर ऑफ द अर्थ अबाउट विच इट स्पिन्स. तो ये एक्सिस जो हम बोल रहे हैं ना कि अर्थ उस पर स्पिन करते हैं, ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने ये ऐसा इमेजिन किया है कि वो जोग्राफिक सेंटर है उसका जिस पे वो स्पिन करती है, ठीक है, उसका सेंटर है. Then it is tilted to or inclined at the angle of 23 degree half from the vertical position. तो ये हल्की से टिल्ट है, हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट है, ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री पे ये टिल्टेड है. This means it makes an angle of 66 degree half degree with the plane of the earth orbit on which the earth revolves around the sun. ठीक है, तो ये एक एंगल जो बनाती है वो बनाती है 66 एंड हाफ डिग्री का प्लेन एंगल बनाती है, ठीक है, जिससे कि वो सन के रिवोल्यूशन करती है. दिस प्लेन इज नोन एज ऑर्बिट प्लेन. ये प्लेन जो है इसको ऑर्बिट बोला जाता है उसकी. द टिल्टिंग ऑफ अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन, और अर्थ का ऐसा टिल्ट होना इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन. इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द पोल स्टार, और ये हमेशा पोल स्टार जिस डायरेक्शन में ध्रुव तारा होगा, यानी नॉर्थ की डायरेक्शन में ध्रुव तारा होता है, तो उसी डायरेक्शन में ये टिल्ट रहती है. देखो तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है टिल्ट होने का. तो ये अर्थ है और यहाँ पे इसका ये सेंटर है, ठीक है. इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, किस तरह से ये टिल्ट हो रखी है, ठीक है. देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑलवेज रिमेन्स द सेम. जो उसका एक्सिस का जो इसका एंगल है टिल्ट होने का, ये बिल्कुल हमेशा सेम रहता है. दिस टिल्ट ऑफ 23 डिग्री हाफ राइट फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन एंड 66 हाफ डिग्री लेफ्ट फ्रॉम द ऑर्बिट प्लेन नेवर चेंज, ठीक है. तो इसका जो 23 डिग्री हाफ राइट फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन से ये राइट 23 डिग्री हाफ टिल्ट है. देखो इसमें पिक्चर में देखो कि वर्टिकली मतलब स्टैंडिबली ये 23 डिग्री हाफ टिल्ट है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली ये 66 डिग्री हाफ टिल्ट है, ठीक है, 66 डिग्री हाफ इधर से टिल्ट है, ये देखो इधर से. फ्रॉम द लेफ्ट द ऑर्बिटल प्लेन नेवर चेंज, और ये कभी भी चेंज नहीं होता, इसका ये ऑलवेज सेम ही रहता है. देन द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस नेवर फॉलोज एंड चेंजिंग पोजीशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन. तो ये जो इंक्लिनेशन है ये कभी भी इसका चेंज नहीं होता है, ठीक है, अर्थ एक्सिस का इंक्लिनेशन कभी भी चेंज नहीं होता है, और ये हमेशा सन के इसी तरह से रिवॉल्व करती है. दिस द टिल्ट ऑलवेज रिमेन
इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। तो टिल्ट हमेशा ही नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में इसका टिल्टेडनेस रहता है। दिस डायरेक्शन नेवर चेंज, और ये डायरेक्शन भी कभी चेंज नहीं होती। एट एनी पॉइंट ऑफ द ऑर्बिटल प्लेन द एक्सिस इज ऑलवेज पैरेलल टू इट्स पोजीशन एट एनी अदर टाइम ऑफ द ईयर। तो जो इसका पॉइंट है ऑर्बिटल प्लेन का, द एक्सिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द इट्स पोजीशन एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। तो ये हमेशा पैरेलल रहती है, ठीक है, इसी तरह से पैरेलल रहती है जैसे हमेशा पिक्चर में आपको दिखाई गई है, ठीक है। देन अफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। अब रोटेशन का इफेक्ट क्या होता है? फॉलोइंग आर द मेन इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो दिन और रात कंटिन्यूस होते रहते हैं रोटेट होने से। अर्थ घूमना बंद कर देगी तो जो उसका सन फेसिंग पार्ट होगा वहाँ पे दिन ही रह जाएगा, और जो नॉन सन फेसिंग पार्ट होगा वहाँ पे रात ही हो जाएगी। तो घूमती है, इसलिए पूरे अर्थ पे दिन और रात चलते रहते हैं। द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ। अर्थ पे सिर्फ एक ही सोर्स है लाइट और हीट का, और वो है सन। Since the earth is spherical in shape, only that half of its surface which is facing the sun will be lit up by the sun rays, ठीक है। क्योंकि ये गोल है तो ये सन है और अर्थ हमारी गोल है, तो ये जो पास इस वक्त जो सन को फेस कर रहा है वहाँ पे क्या होगा? दिन होगा, और पीछे वाले में क्या होगी? रात होगी। फिर जैसे जैसे घूमते घूमते ये ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, मतलब जो भी प्लेसेस ये फेस करेगा वहाँ पे दिन हो जाएगा और पीछे वाले में क्या होगी? रात होगी। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे। जो सन को फेस कर रहा है वहाँ पे दिन होगा, एंड द इन कॉन्ट्रास्ट द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट, ठीक है। तो बाकी में क्या होगी? रात होगी। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, देखो सन के सामने ये वाला पार्ट है तो यहाँ पे दिन होगा और पीछे वाले में क्या होगी? नाइट होगी, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डे एंड नाइट। स्टेप 1 टेक अ बर्निंग कैंडल ऑन अ ग्लोब एंड अ ग्लोब। एक बर्निंग कैंडल और ग्लोब लेना है। स्टेप 2 प्लेस अ ग्लोब एंड द कैंडल ऑन द टेबल। देन स्टेप 3 नाउ स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ द रूम। एंड स्टेप 4 मेक 4 cities ABCD at different places on the globe with the help of a marker and place it in front of a candle. Step 5 now you will see that only candle facing part of the globe is lit up while the other side is dark, ठीक है। तो आपको ये एक एक्टिविटी करनी है कि आपको एक कैंडल लेनी है और एक ग्लोब लेना है, और उस पर 4 सिटी आपको ABCD करके माप करनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप ग्लोब को जैसे जैसे घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कैंडल फेसिंग पार्ट होगा वहाँ पे लाइट लिट अप होगा, और जो बैक साइड पार्ट होगा वहाँ पे क्या होगी? रात होती चली जाएगी। सी केयरफुली ऑल द सिटीज आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट पीरियड्स। तो इस तरह से हर सिटी जो है वो अलग अलग पीरियड को डिफरेंट फेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिटी ए फेस द सन सो इट एक्सपीरियंस डे लाइट, while city B is experiencing night. Because our earth rotate from west to east, the city D experience the sunrise and C experience the sunset. Now if you rotate the globe from west to east, you will observe how differently places experience day and night. यानी जो B सिटी है वो सन फेस करे तो जो पीछे वाली उसके बैक साइड जो सिटी होगी, जो भी सिटी होगी वो क्या करेगी? वो वहाँ पे रात होगी, ठीक है। और जो इधर दूसरी डायरेक्शन में जो मान लें सिटी ए है तो वहाँ पे क्या होगा? सन सेट हो रहा होगा, क्योंकि दिन वहाँ पे ख़त्म होने वाला है, तो दूसरी वाली सिटी में सनराइज होने वाला होगा। तो इस तरह से वो अलग अलग फेस में फेस करेंगे। Thus rotation gives us period of heat and light as well as darkness day and night, ठीक है। तो रोटेशन से हमें हीट लाइट मिलता है और दिन और रात मिलते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ causes डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट। तो रोटेशन ऑफ अर्थ होते हैं डिफ्लेक्शन करता है ये डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन में और ओशन करंट की डायरेक्शन में। देन रोटेशन causes a सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रोटेशन से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है विच जनरेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ से जनरेट होता है और मूव करता है सेंटर की तरफ। देन इट कॉजेज अर्थ टू हैव अ स्लाइट बल्ज एट द इक्वेटर एंड फ्लैटनिंग एट द पोल्स। तो ये एक बल्ज क्रिएट करता है कहाँ पे? इक्वेटर पे और फ्लैटन पोल पे। देन वी हैव इन्फो व्हाट वुड हैव हैपन इफ अर्थ डिड नॉट स्पिन ऑन इट एक्सिस। अगर अर्थ घूमना बंद कर देगी, स्पिन नहीं करेगी तो क्या होगा? इन दैट केस वन पार्ट ऑफ अर्थ वुड हैव फेस डार्कनेस एंड द अदर वुड हैव रिमेन इन लाइट, ठीक है। तो यानी क्या होगा कि अगर वो घूमना बंद कर देगी तो ये पार्ट जो है यहाँ पे दिन ही रह जाएगा और इस पार्ट पे हमेशा रात ही हो जाएगी। इस पार्ट पे शाम ही रहेगी और इस पार्ट पे सुबह ही होने वाली होगी, ठीक है। द सन फेसिंग
part of the east would have always experienced day, resulting in heat throughout the year, and while other half would have remained in the darkness, be freezing cold all the time, and life would have been impossible on the earth in such extreme condition. यहाँ पे life impossible हो जाएगी इससे. There would be no deflection in the direction of wind and ocean current. तो जो wind चलनी बंद हो जाएंगी, ठीक है, deflection नहीं होगा उनमें, ocean current नहीं होंगे. Revolution of the earth. Now we have revolution of the earth. The movement of the earth is an elliptical oval orbit around the sun is known as revolution of the earth. ठीक है, तो सन के चारों तरफ जो एक पाथ है, अर्थ का एक रास्ता है जिसमें वो घूमती है, तो वो किस शेप में है, ओवल शेप में है वो, ठीक है. द अर्थ टेक 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट एंड 45 सेकेंड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. तो अर्थ को एक रेवोल्यूशन में लगते हैं 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट एंड 45 सेकेंड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन. एंड फॉर कन्वीनियंस अ नॉर्मल ईयर इज कंसिडर्ड टू बी 365 डेज. ये 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड वाला जो हमने वो लिया है ना, इनिशिएट लिया है, इसको कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक साल कर दिया 365 दिन का, 365 डेज का, और यही जो 5 घंटे 48 मिनट है ये हमने काउंट कर दिए, तो ये 3 साल बाद 24 आवर्स हो जाते हैं, तो इसलिए चौथा साल हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है, 366 डेज का होता है. देन oral question, how long does it take to complete one rotation, what do you mean by earth axis, and what causes variation in the length of the day and night. Therefore the revolution of the earth is also called the annual motion of the earth. revolution of earth को हम annual motion of the earth भी कहते हैं. द बैलेंस ऑफ 6 आवर्स, अब देखो ये 5 घंटे 48 मिनट टोटल मिला के कितने हो गए, 6 घंटे हमने मान लिया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर और 1 डे, तो 6 घंटे इस साल, 6 घंटे अगले साल, 6 घंटे अगले उससे अगले साल, तो कितना हो गया, 4 साल में क्या हो गया, और 6 घंटे उससे अगले साल, 4 साल में क्या हो गए, वो हो गया 24 आवर्स हो गए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक दिन हो गया. इसलिए जो हमारा 4 साल बाद जो साल आता है वो आता है 366 डेज का, क्योंकि हमने ये 6 घंटे जोड़ के एक 24 आवर्स यानी एक दिन और बढ़ा दिया, जो कि हम हर 4 साल बाद काउंट करते हैं. दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी 1 ईयर एवरी 4th ईयर. हर 4 साल में हम इसको ऐड कर लेते हैं. दिस एडिशनल डे इज कॉल्ड अ लीप ईयर. इसको हम लीप ईयर बोलते हैं. देयरफॉर ऑन एवरी 4th ईयर फेब्रवरी इज ऑफ 29 डेज, और क्योंकि फेब्रवरी में कम दिन होता है तो हमने इसको फेब्रवरी में काउंट कर लिया. ऑफ 28 डेज दैट ईयर हैज 366 डेज, सच ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर. ऐसे ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं. देन फैक्ट चेक, लीप ईयर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4. ये लीप ईयर जो होता है ये हमेशा 4 से डिविजिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल ईयर 2012, 2016, 2020 एंड 2014 आर लीप ईयर्स. Then in the course of revolution, the distance between the earth and sun does not remain constant because the earth orbit is elliptical in shape. क्योंकि कोर्स जो उसका रेवोल्यूशन है, अर्थ का जो रेवोल्यूशन है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, क्योंकि जो अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो कभी भी सेम नहीं रहता, क्योंकि जो उसका ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में अर्थ चलती है वो एलिप्टिकल इन शेप है, यानी ओवल इन शेप है, ठीक है. अगर राउंड होगा तो बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस उसकी सेम होगी, लेकिन इलिप्टिकल है तो देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखा है, यहाँ पे कम है डिस्टेंस और यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो ये जो डिस्टेंस है इसका सन का और अर्थ का, ये इलिप्टिकल वे में चलने की वजह से घटता बढ़ता रहता है. द सन इज़ नॉट सेंट्रली प्लेस्ड इन इट, तो सन सेंटर में प्लेस्ड नहीं है. The average distance between the sun and the earth is 150 million किलोमीटर. तो जो एवरेज डिस्टेंस है सन की और अर्थ की वो है 150 मिलियन किलोमीटर, बट इज वेरीज फ्रॉम द मैक्सिमम ऑफ अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर टू द मैक्सिमम ऑफ अबाउट 147 मिनिमम 147 मिलियन किलोमीटर. मतलब मैक्सिमम है 152 डिस्टेंस और मिनिमम है 147 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस. On January 3, the Earth is at minimum distance. 3 जनवरी को, हर साल 3 जनवरी को जो अर्थ होती है वो मिनिमम डिस्टेंस पे होती है, यानी यहाँ होती है, ठीक है, अर्थ के यहाँ पास में होती है 147 मिलियन किलोमीटर पे, ठीक है. एंड द सन इन दिस पोजिशन इज नोन एज पेरीहिलियन. तो इस जो पोजिशन को बोलते हैं पेरीहिलियन. एंड जुलाई 4 द अर्थ इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस. तो जुलाई 4 को, हर साल जुलाई 4 को ये जो अर्थ है ये मैक्सिमम डिफरेंस पे होती है, तो इसको हम बोलते हैं एफिलियन. देन
effect of the earth revolution, occurrence of season and varying length of day and night are major effect of the revolution of the earth. तो जो कहते हैं ना दिन बड़े हो गए रातें छोटी हो गई, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, और गर्मियों में रातें छोटी हो जाती हैं और सर्दियों में रातें लंबी हो जाती हैं. तो ये सब इफेक्ट होता है अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से. नेक्स्ट वी हैव अकरेंस ऑफ सीजन. द सीजन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ. ये हमारी लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं सीजन्स. दे अफेक्ट आवर लाइफ. दीज सीजन्स अकर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ टुगेदर विद द इंक्लाइंड एक्सिस डिटरमाइंस द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी ओवर द अर्थ एंड अबव ऑल इट रिजल्ट इन द चेंजेस ऑफ द सीजन. तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से होते हैं चेंजेस ऑफ द सीजन, ठीक है, और ये क्या करते हैं सोलर एनर्जी को इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं. डिटरमाइंस द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोलर एनर्जी ओवर द अर्थ एंड अबव ऑल, ठीक है. तो ये सोलर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और यहाँ पे हमारे जो सीजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं. The sun is our ultimate source of heat and energy. The changing intensity and concentration of its rays gave rise to the season. और सन हमारे लिए हीट और एनर्जी का एकमात्र सोर्स है और इसकी इंटेंसिटी में चेंज होने से हमारे लिए सीजन चेंज हो जाते हैं. यूजुअली वी हैव 4 सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. तो सीजन चेंज होते हैं जब अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाती है सन के चारों तरफ. दीज रीजन्स आर मार्क्ड बाय सोलिस्टिक एंड इक्विनॉक्सेस. और ये जो सीजन्स हैं ये सोलिस्टिक्स और इक्विनॉक्स ग्रहण वगैरह को भी फॉर्म करते हैं. सोलिस्टिक्स रेफर्स टू द टाइम व्हेन द मिड डे सन इज डायरेक्टली ओवरहेडेड एट वन ऑफ द ट्रॉपिक. यानी ट्रॉपिक जोन में सोलिस्टिक वो कंडीशन होते हैं जब दिन के समय पे बिल्कुल सर के ऊपर सन होता है. मतलब हम बोलते हैं ना आज तो बहुत गर्मी, सर के ऊपर सन है, तो दिन के समय पे होता है. दैट इज कॉल्ड द सोलिस्टिक. एंड ऑन जून 21 द सन इज डायरेक्टली ओवरहेडेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस टाइम इज कंसीडर एज अ समर सोलिस्टिक. तो 21 जून को हर साल सन हमारे सिर के ऊपर होता है बिल्कुल, ठीक है. बहुत गर्म दिन होता है ये और इसको हम समर सोलिस्टिक बोलते हैं. ऑन दिसंबर 22 द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और जब हम, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है तो एक साथ नहीं होगा, जब ये पार्ट टिल्ट होगा तो यहाँ होगा और जब ये पार्ट टिल्ट होगा तो यहाँ पे होगा, ठीक है. On December 22 the sun shines directly on the tropic of Capricorn. तो 22 दिसंबर को जो सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे शाइन करता है तो इसे हम विंटर सोलिस्टिक कहते हैं. और सोलिस्टिक का मतलब होता है दिन और रात बराबर होना, ठीक है. वहाँ पे दिन भी उतना ही बड़ा होता है और रात भी उतनी ही बड़ी होती है. विंटर एंड समर सोलिस्टिक बोथ अकर वंस इन अ ईयर. साल में एक बार होते हैं दोनों ही. Then we have summer solstice. During the summer solstice, the northern hemisphere is inclined towards the sun and southern hemisphere stays away from the sun. तो जब नदन समर सोलिस्टिक होते हैं, जब गर्मी में सोलिस्टिक होते हैं तो यानी नदन हेमिस्फेयर इस तरह से सन की तरफ टिल्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो सन से ऐसे दूर है, ठीक है. Then sun rays fall vertically on the tropic of Cancer while they fall slanting on the tropic of Capricorn. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रेज डायरेक्टली गिरती हैं और कैप्रिकॉर्न से दूर हो जाती हैं. Then the northern hemisphere receive more light and heat from the sun as compared to the southern hemisphere. तो नदन हेमिस्फेयर में ज़्यादा हीट एंड लाइट ट्रैप होती है, ठीक है. सो इट इज समर इन द नदन हेमिस्फेयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर. तो ऊपर में क्या होगा, नदन हेमिस्फेयर में क्या होगा, गर्मियाँ होंगी और यहाँ पे क्या होंगी, सर्दियाँ होंगी, ठीक है. द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एंड द रेज सन रेज आर स्लैंटिंग, ठीक है. जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं ये कम हीट और लाइट को ट्रैप करते हैं, तो यहाँ पे 6 महीने गर्मी, 6 महीने दिन और 6 महीने रात, इस तरह का मौसम रहता है. इन नदर्न हेमिस्फेयर डेज आर लॉन्गर देन नाइट वाइल इट इज ऑपोजिट इन द सदर्न हेमिस्फेयर. तो जो नॉर्थ हेमिस्फेयर होगा वहाँ पे क्या होगा, दिन लंबे हो जाएंगे, रातें छोटे हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सनराइज आ रही है, ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा कि दिन छोटे हो जाएंगे, रातें लंबी हो जाएंगी. देन 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन द नदर्न हेमिस्फेयर. 21 जून होगा सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, ठीक है. वाइल इट इज़ द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट इन द सदर्न हेमिस्फेयर. और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा कि वहाँ पे ये सबसे छोटा दिन और लंबी रात होगी. देन सेम ये देखो आपको पिक्चर में यहाँ पे बताया गया है, स्प्रिंग वर्नल बीच में सन है, 21 मार्च को यहाँ पे सन होता है, 21 जून को यहाँ होता है, 22 दिसंबर को यहाँ होता है और 23 सितंबर को यहाँ होता है. तो और इसके अलग अलग प्रभाव होते हैं. देन वी हैव
विंटर सोलिस्टिक, एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फेयर इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन। अब यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर ऐसे हो गया सन की तरफ, ठीक है, इस तरह से टिल्ट हो गया है, वाइल नदर्न हेमिस्फेयर स्टेज अवे फ्रॉम द सन। अब नदर्न वाला अलग हो गया है। सनराइज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड स्लैंटिंग ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और यहाँ पे जा रही है स्लैंटिंग में, ठीक है। सिंस द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर गेट लाइट। अब सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा सनलाइट आएगी, ज़्यादा लाइट हीट आएगा, ठीक है। इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर विद लार्जर डे एंड शॉर्टन नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे गर्मियाँ चल रही, साउथ में गर्मियाँ चल रही सदर्न हेमिस्फेयर में, तो यहाँ पे दिन बड़े रातें छोटी हो जाएंगे। एंड वाइल दिस टाइम विंटर इज एक्सपीरियंस इन द नदर्न हेमिस्फेयर, और नॉर्थ में क्या होगा, सर्दियाँ होंगी। 22 December is the longest day in the southern hemisphere while it is the shortest day in the northern hemisphere। तो 22 December होता है southern में longest day और shortest night, और northern में होता है longest night and shortest day। Then next we have is during winter solstice north pole remains in the darkness for about 6 months। तो अब ये विंटर सोलिस्टिक चल रहा है, तो नॉर्थ पोल में क्या 6 महीने के लिए बिल्कुल रात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तक सनलाइट पहुँच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। एंड because during this time the southern hemisphere is inclined toward the sun and hence receives sunlight through this period, ठीक है। तो क्योंकि southern hemisphere इस तरह से अब आगे की तरफ है, तो यहाँ पे 6 महीने तक दिन रहेगा, ठीक है। then the southern hemisphere receive more heat and light from the sun as compared to the northern hemisphere। then we have equinoxes। equinox is a Latin word which means equal nights। equinox होते हैं लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है इक्वल नाइट, बराबर की रात। दस इक्विनॉक्सेस कैन बी टर्म्ड एज द टाइम्स व्हेन डे एंड नाइट्स आर इक्वल। तो इक्विनॉक्स होते हैं जब डे और नाइट एक जैसे बराबर होते हैं। इक्विनॉक्सेस अकर्स ट्वाइस इन ईयर, इस साल में 2 बार होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। एज अ स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स रिस्पेक्टिवली। तो एक होता है स्प्रिंग में जो कि मार्च में होता है स्प्रिंग सीजन में, और एक होता है ऑटम में जो कि होता है सितंबर में। ओरल क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सोलिस्टिक, व्हाट इज एन इक्विनॉक्स? Spring and autumnal equinox on 21st March and 23rd September the sun rays fall vertically on the equators। तो अब जो सन रेज है वो बिल्कुल वर्टिकली यहाँ पे इक्वेटर पे गिर रही है, ठीक है। एट दिस पोजिशन नाइदर द पोल्स आर टिल्टेड नॉर द सन, ठीक है, अब टुवर्ड्स द सन। तो अब इस पोजिशन में कोई भी जो पोल है वो टिल्टेड नहीं है, तो डायरेक्टली सन रेज यहाँ पे गिर रहे हैं। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट। तो पूरे अर्थ पे इक्वली डे और नाइट होंगे। ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स द टेम्परेचर रिमेन्स माइल्ड। टेम्परेचर इनका माइल्ड रहता है, मतलब ठीक ठाक, ना बहुत गर्मी होती है क्योंकि स्प्रिंग में भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है, और ऑटम में भी यही सीजन रहता है। ऑन 21st मार्च द नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस ऑटमनल इक्विनॉक्स। तो 21st मार्च को ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है एंड द कंडीशन इज रिवर्स्ड ऑन September 23rd when it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere। तो सीजन भी चेंज होते हैं, ठीक है। नॉर्थ में क्या होगा, ऑटम सीजन होगा, और साउथ में क्या होगा इस समय पे 23rd सितंबर को कौन सा स्प्रिंग सीजन होगा, ठीक है। देन वी हैव वेरिंग लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। द अर्थ इज इंक्लाइंड सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स tilted towards the sun for half of the year and southern hemisphere is inclined towards the sun during another half of the year। तो क्योंकि अर्थ इंक्लाइंड है, क्योंकि अर्थ जो है वो इस तरह से टिल्टेड है, ठीक है, सन की तरफ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है तो यहाँ पे दिन रहेगा और यहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस रहेगी, ठीक है। और जब ये इस तरह से टिल्टेड है तो यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल रात रहेगी। देन वी हैव when the northern hemisphere is inclined towards the sun the north pole receives sunlight for 24 hours for almost 6 months। मतलब 24 जब ऐसे इंक्लाइंड है तो 24 घंटे यहाँ पे सनलाइट मिलेगी, ठीक है, 6 महीने तक, ठीक है। वाइल दीज कंडीशन आर रिवर्स्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और इस तरह से टिल्टेड है तो यहाँ पे क्या 24 घंटे के लिए रात हो जाएगी, मतलब वहाँ पे सूरज जाएगा ही नहीं, सनलाइट जाएगी ही नहीं। दिस टाइम द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन लंबे हो गए क्योंकि सनलाइट आ रही है और रातें हो गई बहुत छोटी। When southern hemisphere faces the sun, the south pole experience daylight and the south pole experience daylight for 24 hours and the days are longer and nights are shorter in the most part। अब southern hemisphere इस तरह से उसको फेस कर रहा है तो यहाँ पे दिन लंबे हो जाएंगे, 24 आवर्स यहाँ पे सनलाइट रहेगी, दिन लंबे, रातें छोटी हो जाएंगे।
द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट आर इक्वल एट इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटर पे जो कंट्रीज हैं वहाँ पे दिन और रात हमेशा ही बराबर रहते हैं। देन बिकॉज इट रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ सन रेज इन द बोथ कंडीशन, क्योंकि बोथ ही कंडीशन में चाहे अर्थ ऐसे टिल्ट है चाहे ऐसे टिल्ट है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ टिल्ट है साउथ की तरफ टिल्ट है, तो वो इक्वली सनलाइट इक्वेटर पे जा रही है, जो मिडल है इक्वेटर वहाँ पे इक्वली सनलाइट जा रही है, तो वो रहेगी सेम टू सेम। डिफरेंसेस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ इज on its own axis is called rotation, and to complete one rotation the earth take 24 hours. The effect of rotation is day and light. Revolution, the movement of earth around the sun is called revolution. To complete one revolution the earth takes 365 1/4 days, and the effect of revolution is a change in season. Then we have keywords. Rotation, the continuous spinning of the earth on its own axis. Earth day, the period of the earth rotation, earth axis, an imaginary line on which the earth spins. Revolution, the movement of the earth around the sun. Leap year, one year is every 4 years when February has 29 days instead of 28. Perihelion, the earth is at the minimum distance from the sun at the position. Aphelion, the earth is at the maximum distance from the sun at this position. And solstice, either of the day, 2 times of the year at which the sun reaches its highest or lowest point in the sky in the middle of the day, marked by the longest and shortest day. Equinox, one of the 2 times of the year around 20 March and 22 September when the sun is above the equator and day and light are equal length. Then we have points to know. The spinning of the earth on its axis is called rotation. An axis is an imaginary line joining the 2 poles of the earth through its center. The earth rotates from west to east. The earth completes on rotation of in 24 hours. The earth is tilted at an angle of 23.5 degree right from the vertical plane of 66.5 degree left from the plane of its orbit. The movement of the earth around the sun is called revolution. The earth takes about 365 days, 5 hours, 48 minutes, 45 seconds to complete one revolution. The year which has 366 days is called the leap year. Days and nights are occurred due to the rotation of the earth, while season occurred due to the revolution of the earth. 21st June is the longest day in the northern hemisphere and 22 December is the longest day in the southern hemisphere. The day and nights are equal length during equinox. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.